हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं ग्रुप एंड रैंक सेमेस्टर थर्ड इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर एग्जाम, फॉर योर रीअपियर एंड अभी जो करंट स्टूडेंट अपना सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल चैप्टर कौन से रहने वाले हैं, इस बुक के नोट्स कहाँ मिलेंगे और कैसे आप तैयारी कर सकते हो। नोट्स से शॉर्ट क्वेश्चंस की बहुत हेल्प होती है, तो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस विद इन नोट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जितने भी बुक में शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ मिलेंगे, और लास्ट में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी बताएंगे आपको कहाँ पर सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, कॉसेट्स आपकी यूनिट फर्स्ट कवर होती है 2 चैप्टर्स में, है ना। यूनिट फर्स्ट कवर होती है 2 चैप्टर्स में। तो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोसेट्स आप यहाँ से हाफ कर सकते हो। इसमें आई थिंक 4 एक्सरसाइजेस नहीं 4 फर्स्ट में है। कोसेट में भी अच्छा खासा कंटेंट है, इसको आप हाफ चैप्टर कर लीजिए। ठीक है, कोसेट का आप हाफ चैप्टर कर लीजिए। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप हम कंप्लीट करके चलेंगे। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि यूनिट वाइज हमारा क्वेश्चन कहाँ तक कवर हो सकता है। ओके, इसके बाद थर्ड फोर्थ चैप्टर में आपकी यूनिट सेकंड कवर होती है। यहाँ से हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। परम्यूटेशन ग्रुप को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी थ्योरम्स हैं, बाय नेम थ्योरम्स हैं, वहाँ से कवर हो जाता है ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हमें तो पूरा क्वेश्चन मतलब हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए, 0% रिस्क चाहिए, तो यहाँ से आप हाफ चैप्टर कर लेना। क्योंकि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि जिस भी यूनिट में 2 चैप्टर्स होते हैं वहाँ से 1.5 कर ही लिया करो। ठीक है, अदरवाइज आप थर्ड को बहुत अच्छे से करेंगे, टाइम है तो फोर्थ देख सकते हो हाफ चैप्टर। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपके रहेंगे 3 चैप्टर्स 5, 6 एंड 7, रिंग्स एंड फील्ड्स, आइडियल एंड कोशेंट रिंग, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिंग्स एंड फील्ड्स चैप्टर, आइडियल एंड कोशेंट रिंग। यहाँ से आप 2 कर लो, 7th को आप टोटली स्किप कर सकते हो फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं यूक्लिडियन या फिर पॉलिनोमियल रिंग। देखिए पॉलिनोमियल रिंग ज़्यादा लेंथी है, 56 पेजेस का है ये, और यूक्लिडियन रिंग आई थिंक ये है 25 पेजेस का, 25 पेजेस का। ठीक है, तो देखा जाए तो कंटेंट के अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कई बारी क्वेश्चन यहाँ से भी कवर हो जाता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि 2 ही चैप्टर हैं, हमें लगता है कि हमें 1.5 कर लेना चाहिए। अगर आप चूज़ करते हो 1.5, ध्यान रखना 1.5 चूज़ करते हो तो यूक्लिडियन करो, हाफ पॉलिनोमियल रिंग करो। अगर आप एक चैप्टर चूज़ करते हो तो आप पॉलिनोमियल रिंग लेकर चलना यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पॉलिनोमियल रिंग लेकर चलना यूनिट नंबर 4 से। तो ये तो था हमारा यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब हम बात करते हैं कि अगर रीअपियर के लिए आपको एग्ज़ाम देना है और उस एग्ज़ाम में हमें क्रैक करना ही करना है, तो 4 चैप्टर मैं आपको ऐसे बताती हूँ जिनको करने से आपका रीअपियर क्रैक हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर मैं यूनिट फर्स्ट की बात करती हूँ तो फर्स्ट चैप्टर उठा लीजिए, यहाँ से आप 3rd चैप्टर करेंगे। ठीक है, और इधर से आप 5th और 6th चैप्टर करेंगे। ओके, इन चारों चैप्टर्स को बहुत सीरियसली अच्छे से तैयार करना है, मतलब यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब आपको लगता है कि नहीं यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट बने ना बने। 5वां चैप्टर अगर आप कर सकते हो तो आप हाफ चैप्टर करके चलना कोसेट्स का, ईजी रहेगा आपके लिए। कोसेट्स का करके चलना, वो भी लास्ट में। मैंने आपको रीअपियर के लिए बताया फर्स्ट, उसके बाद 3rd, 5th एंड 6th, 4 चैप्टर तो आप यहाँ पे करके ही करके चलोगे। 4 चैप्टर तो कोई ज़्यादा नहीं है, और इनके यूनिट वाइज अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लेते हो, बाकी चैप्टर्स मत करो, 4 अच्छे से कर लो। इसके बाद यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको आप कर लीजिए। इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कोर्स में डाले हुए हैं उनसे बाहर एग्ज़ाम पेपर आपका नहीं जाएगा। अगर आप केवल वो क्वेश्चन भी कर लेते हो तो वो भी आपका एग्ज़ाम का रीअपियर क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो अभी जो मैंने बताया, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बता रहे हैं कोर्स में है। आप जब कोर्स ओपन करेंगे, ग्रुप्स एंड रैंक्स, चाहे सिंगल कोर्स ओपन कर लो, चाहे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो 3rd सेमेस्टर कंबाइंड कोर्स है उन स्टूडेंट के लिए वो ओपन कर सकते हो। तो वहाँ पर जाओगे कंटेंट सेक्शन में, और कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी कुछ फ्री PDFs मिलेंगी, फ्री
पीडीएफ्स मिलेंगी, यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पीडीएफ्स में मिलेंगे और ये अनसोल्ड होंगे, अनसोल्ड। सोल्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट सोल्ड क्वेश्चन आपको कोर्स में ही मिलेंगे। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमें अच्छे से पढ़ना है, रीअपियर क्रैक करना है, पूरा सिलेबस करना है, तो आप एप्लीकेशन पर कोर्स एनरोल कर सकते हैं। तो ये इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास रहेंगे। ग्रुप सेंटरिंग के जो नोट्स डाले गए हैं फ्री एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में चेक करोगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे। किसी स्टूडेंट को नहीं मिलते हैं तो अपना चैट सेक्शन आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे, वहाँ पर आप अपनी क्यूरीज रख सकते हो, आंसर कर दिया जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, इस टाइप से आप अपने ग्रुप सेंटरिंग की तैयारी करके चलोगे। और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर न्यू सेमेस्टर। बाय, टेक केयर।